एक कहानी प्यार की पार्ट 10। अगले ही दिन सुबह 5 बजे वीर उठता है और रसोई में चाय बनाने जाता है। इतने में श्रुति आती है। श्रुति कहती है गुड मॉर्निंग। वीर कहता है गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी उठ गई है आप। श्रुति कहती है हाँ, बस वो नींद नहीं आई तो बाहर आई और आपको देखा तो आ गई। वीर कहता है अच्छा, तो अब आप एक काम कर दीजिए, ये चाय बन गई है, इसे 4 कप में डालकर राजीव वाले कमरे में ले आएंगे प्लीज। श्रुति कहती है ठीक है, और वीर वहाँ से राजीव और रोहित को उठाने जाता है क्योंकि इन सबको फल और सब्जियां लेने जाना था। वीर कमरे में जाकर वीर कहता है उठ जाओ दोनों। रोहित कहता है अबे सोने दे थोड़ी देर, और रात में भी लेट सोए थे। वीर कहता है उठ जा जल्दी से, हमें चलना है अभी। रोहित कहता है तू जा, मैं कहीं नहीं जा रहा सुबह सुबह। वीर कहता है तुझे सोने और खाने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? और तकिया फेंक कर मारता है। ना चाहते हुए भी राजीव और रोहित को उठना पड़ता है। इतने में श्रुति भी चाय लेकर आ जाती है। श्रुति दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। चारों बैठकर चाय पीने लग जाते हैं। रोहित कहता है अबे तुझे खुद को तो नींद नहीं आती है और दूसरों को सोने नहीं देता, तेरी दिक्कत क्या है? वीर कहता है मुझे दिक्कत तेरे सोने से है। ठीक है चल अब जल्दी से। रोहित कहता है हाँ, नींद तो खराब कर ही दी है, अब चल कुछ काम ही कर ले। तीनों उठकर जाने लगते हैं और वीर श्रुति से कहता है कि कोई पूछे तो बता देना कि हम फ्रूट्स वगैरह लेने गए हैं। और वहाँ से तीनों निकलकर मंडी की तरफ चले जाते हैं। वहाँ सब सामान कुछ खेतों से और कुछ मंडी से लेकर 2 घंटे बाद वो घर की तरफ वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर सारा सामान वो गाड़ी से उतारकर हलवाई के पास रखते हैं। इतने में वीर का फोन बजता है और फोन विशाल का होता है। विशाल कहता है वीर क्या हाल है और हमारे स्वागत की तैयारी कैसी चल रही है? वीर कहता है सब बढ़िया, आप बताइए कैसे याद किया? विशाल कहता है वो बात ये थी कि आज आपके यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं? वीर कहता है 5 लोग। दरअसल शादी या उससे एक दिन पहले लड़की वाले के यहाँ से कुछ लोग लड़के वाले के यहाँ जाते हैं, जिसमें लड़की का एक भाई और बाकी जिन्हें जाना होता है वो होते हैं। और जब बारात निकलने वाली होती है तो लड़की का भाई लड़के का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाते हैं। और कुछ रस्में भी होती है, इसे हाथ पकड़ी कहते हैं। विशाल कहता है नहीं वीर, आप लोग 11 लोग को ही भेजेंगे। वीर कहता है ठीक है विशाल, हम देखते हैं। विशाल कहते हैं देखते नहीं, 11 लोग ठीक है। वीर कहता है ठीक है और फोन काट देता है। उसके बाद वीर बड़े पापा के पास जाता है, जो कि सब रिश्तेदारों और परिवार वाले के साथ बैठे हैं। वीर कहता है बड़े पापा, वो विशाल का फोन आया था। बड़े साहब कहते हैं बोलिए क्या बात है? वीर कहता है बड़े पापा, जैसा हमने डिसाइड किया था कि 5 लोग जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि 11 लोग भेजने के लिए। बड़े पापा कहता है ठीक है, तो आपके विचार से किन्हें भेजे हम? वीर कहता है बड़े पापा, हम रोहित और आपके अलावा आपको जो ठीक लगे कर लेते। बड़े साहब कहते हैं तो ठीक है, देव, राम, राजीव, राजवीर, आपके फूफा जी, मामा जी, राहुल और मोहल्ले के 4 लोग और उनको भेज देते हैं। कहता है ठीक है बड़े पापा, और चाचू आप सबको बोल दीजिए कि 3 बजे तक वहाँ पहुँचना है, तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइए। बड़े पापा और वो सामान देख लेते, आप लोग जो आज जाना है। बड़े पापा कहता है ठीक है, यहीं मंगवा लीजिए, सभी देख लेंगे। वीर रोहित दोनों सामान लेकर आते हैं और सभी सब कुछ देखते हैं और कहते हैं कि सब सामान है इसमें। वीर राजीव और चाचू को बताता है कि कौन सा कपड़ा किसके लिए है और बाकी सब बातें बताकर वहां से सामान अंदर रखवा देता है। वापस आते हुए बड़े पापा रोहित और वीर को अपने पास बुलाते हैं चाय पीने के लिए। दोनों वहीं बैठकर सबसे गप्पे करने लग जाते हैं और रोहित तो बस चुप ही नहीं होता
क्योंकि रोहित सभी को बहुत अच्छे से जानता था और लोग जितना प्यार वीर को करते थे उतना ही रोहित को भी, क्योंकि सबको पता था रोहित और वीर में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की एक दूसरे में जान बसती है। सब बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। फिर वीर उठकर बाहर चला जाता है जहाँ पर टेंट का काम खत्म हो चुका होता है और लाइट वाले अपना काम कर रहे थे। वीर फिर वहाँ से निकलकर हलवाई के पास जाता है और हलवाई उसे एक लिस्ट देते हैं कुछ सामानों की, जिसे लेकर वो बाहर आता है। वीर प्रीति से पूछता है कि घर के लिए तो कुछ सामान नहीं चाहिए ना, और वो भी कुछ सामान लेने को कहती है। वीर और राजीव दोनों सामान लेने बाजार चले जाते हैं। इधर घर पर राजवीर आते हैं और राजवीर और देव गांव में घूमने निकल पड़ते हैं। राज कहता है, देव तूने बहुत देर कर दी यार आने में। क्या करूं यार, हालत ही कुछ ऐसे थी। राज कहता है, अच्छा एक बात बता, जब से आया हूँ देख रहा हूँ तू और वीर। देव कहता है, राज उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज। राज कहता है, पर देव बात ना करने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। देव कहता है, राज मुझे कोई सच्चाई बदलनी ही नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी होगा। और हाँ, अगर उसे कभी पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझसे मांग ले, मैं दे दूंगा। राज कहता है, तू पैसों की बात कर रहा है, तू जानता भी है उसके बारे में कुछ। देव तू ऐसा नहीं था, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बाप की ज़रूरत है, बाप के प्यार की ज़रूरत है। देव कहता है, उसे किसी भी चीज़ की क्यों ज़रूरत होगी, खुश है वो अपनी ज़िंदगी में। राज कहता है, खुश? वीर अपने पापा के प्यार के लिए तरसा है, बाप के जिंदा होते हुए बाप के लिए तरसते हुए देखा है हमने, देख इतना भी पत्थर दिल मत बन। देव कहता है, राज अब और इस बारे में बात नहीं करना चाहता तो रहने दे ये सब। राज कहता है, सोचना एक बार जो मैंने बोला है। फिर दोनों थोड़ी देर बाद घूम फिर कर वापस घर की तरफ आते हैं और रास्ते में ही वीर और राजीव भी आ रहे होते हैं। वीर कहते हैं, चलिए पापा बैठ जाइए। राज कहता है, तुम कहाँ से आ रहे हो? वीर कहता है, मार्केट से, और दोनों बैठ जाते हैं। जहाँ देव राज की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वीर ने राज को पापा क्यों बोला। राज इशारे से मैं सब समझा दूंगा, और सभी घर पर आते हैं जहाँ सब सामान रखवा कर वीर बड़े पापा के पास जाता है। वीर कहता है, बड़े पापा हम मटन लेने जा रहे हैं और कोई काम भी अभी तो नहीं है, फिर भी अगर कोई काम हुआ तो रोहित और राजीव यहीं पर है, उनसे कह दीजिएगा या हमें फ़ोन कर लीजिए। ये कहकर वीर अपने कमरे की तरफ जाता है और पैसे लेकर फिर घर से बाहर आ जाता है। हलवाई को बता देता है कि वो मटन लेने जा रहे हैं, तो बाकी तैयारी वो करवा ले, और लाइटिंग वाले के पास भी जाकर के पूछता है कि उसे कोई सामान तो नहीं चाहिए ना। तभी राजीव और रोहित आते हैं कि वो भी चले क्या, पर राजीव को वीर ये कहकर मना कर देता है कि तुम मटन बनाते हुए देख नहीं पाओगे, और रोहित से घर पर रहकर बाकी काम में हेल्प करवाने को कहता है। और उसके बाद वो वहाँ से मार्केट की तरफ निकल जाता है। मटन वाला कहता है, आइए मालिक प्रणाम। वीर कहता है, आप बस फटाफट काम कीजिए क्योंकि घर पर बहुत काम पड़ा है। मटन वाला कहता है, आप बैठिए हम करते हैं। मटन वाला भी अपने काम में बिजी हो जाता है और वीर वहीं बैठा सिगरेट पीते हुए उसे जल्दी काम करने को कहता है। बीच बीच में कई बार कॉल आती है और वो सबको काम करने को बोलता रहता है। इधर करीब 2 घंटे बाद मटन तैयार होता है, जिसे गाड़ी में डलवा कर वो घर की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद घर पर मटन रखकर सबसे पहले वो नहाने चला जाता है, क्योंकि खून के छींटे काफ़ी पड़ गए थे कपड़े पर। फिर वो श्रुति की पसंद वाले शर्ट पहनकर बाहर आया है और सबसे पहले श्रुति की नज़र पड़ती है उस पर। श्रुति हाथ के इशारे से बताती है कि बहुत अच्छी लग रही है यह शर्ट, और वीर भी मुस्कुरा देता है।
1 बज चुके होते हैं। वीर जिन सबको लड़के वाले के यहाँ जाना होता है उन्हें तैयार होने को कहता है और राजीव से भी तैयार होने को कहता है और जो काम वो कर रहा था वो खुद करने लग जाता है। 2 बजे के करीब 11 लोग 2 गाड़ियों में लड़के वाले के वहाँ जाने के लिए निकल रहे होते हैं और वीर राजीव को सब बातें फिर से समझाता और वो सब निकल जाते हैं। इधर वीर उसके बाद सबको खाने के लिए बिठाता है। रोहित को सबको खाना खिलाने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। वो फिर रजनी, साक्षी, श्रुति, संजना, कविता और प्रीति को लेकर ब्यूटी पार्लर निकल जाता है, जहाँ वो उन सबको छोड़कर वापस 3 घंटे में आने को कहकर घर आ जाता है। घर पर आने के बाद लाइटिंग का काम अब लगभग खत्म हो चुका होता है। फिर वीर फूल वाले से उसको भी काम जल्दी खत्म करने को कहता है और वीर वापस कमरे वाले के पास आता है और वापस कैमरे वाले के पास आता है। वहाँ उनसे कुछ बातें करके घर के अंदर जाता है। वीर बड़े पापा से कहता है, बड़े पापा कोई कमी तो नहीं लग रही है ना आपको, या कुछ और करना है तो बता दीजिए। बड़े पापा कहता है, नहीं वीर, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है, हमें तो आप पर गर्व है। वीर कहता है, क्या बड़े पापा, अच्छा आप ना बड़ी मम्मी से भी एक बार बात कर लीजिए कि कोई कमी हो या कोई दिक्कत तो अभी भी वक्त उसे बदलवा सकते हैं। बड़े पापा कहता है, वीर आप खुद पूछ लीजिए ना। वीर कहता है, वो बड़े पापा हमें थोड़ा सा काम है इसलिए आपसे कह रहे थे। बड़े पापा भी जानते हैं कि वीर सिर्फ बहाना बना रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी मम्मी का व्यवहार उनके प्रति कभी भी अच्छा नहीं रहा है और वो ये भी जानते हैं कि सिर्फ उस वजह से वीर उनसे कटता रहता है। बड़े पापा मन में ही कहते हैं, वीर हम आपको सारी खुशियाँ दिलवाएंगे जिसके आप हकदार हैं। बहुत सह लिया आपने और हम भी बहुत चुप रह गए, पर अब और नहीं। वीर अब नाना जी के पास जाता है क्योंकि कल यहाँ आने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। वीर कहता है, नाना जी आप ठीक है ना? नाना जी कहता, हाँ बेटे। वीर कहता है, नाना जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? वो सॉरी हम मिल नहीं पाए आपसे। नाना जी कहता है, कोई बात नहीं बेटा, हम देख रहे हैं आप बिजी है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग इतने अच्छे, हमें तो वक्त का पता ही नहीं चला। वीर कहता है, नाना जी कुछ दिक्कत हो तो बेझिझक हमसे बता दीजिएगा। नाना जी कहता है, जी बेटे। वीर कहता है, नाना जी आप चाची से मिले, उनसे बात हुई आपकी कि वो खुश है या नहीं? नाना जी कहते हैं, वीर उनसे मैं मिला था पर हम उनसे ये नहीं पूछ सकते कि वो खुश है या नहीं, क्योंकि यहाँ आकर एक बात तो पता लग गई कि वो यहाँ आकर दुखी नहीं रह सकती। हमें अफसोस है कि हम पहले नहीं आए और आपको बार बार परेशान किया। वीर कहता है, नहीं नाना जी, हमें आपने परेशान नहीं किया, वो तो आपसे मिलने की वजह से हम बार बार आ जाते थे। नाना जी कहता है, तो आना मत छोड़ देना और हमेशा खुश रहो बेटा। वीर कहता है, जी नाना जी। इतने में नयन, अंश बाकी बच्चों की मंडली के साथ वहां पहुंच जाते हैं। नयन कहता है, वीर भैया कल से कहाँ थे आप? हमें दिखे भी नहीं। हमने सबसे पूछा पर सब यही कह रहे थे कि आप काम पर है। वीर कहता है, हाँ दोस्त, वो थोड़े बिजी थे। नयन कहता है, हम आपसे नाराज है और मुंह फुलाकर बैठ जाता है। वीर कहता है, चलो अंश, कोई हमसे नाराज है तो हम आपको चॉकलेट्स दिलवाते हैं। नयन चॉकलेट्स का नाम सुनकर कहता है, हम बिल्कुल नाराज नहीं है और सब हंस पड़ते हैं। फिर वीर सभी को अपने साथ लेकर चॉकलेट्स दिलवाने ले जाता है। वहीं लड़के वाले के यहाँ सबका जोरदार स्वागत होता है और सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर विशाल वीर को फोन करता है। विशाल कहता है, हेलो वीर, आप नहीं आए? वीर कहता है, नहीं विशाल, यहाँ बहुत काम था इसलिए हम नहीं आ पाए। विशाल कहता है, वीर हमारे दोस्त और कजिन सब आपसे मिलना चाहते थे और आप नहीं आए। दरअसल विशाल सबसे वीर की इतनी तारीफें कर चुका था कि सब काफी एक्साइटेड थे उससे मिलने के लिए। वीर कहता है, कोई बात नहीं,
आप सब शादी में तो आ ही रहे हैं, यहाँ सबसे मिल लेंगे। विशाल कहता है चलिए ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। वहीं विशाल के यहाँ कई लोग वीर के बारे में पूछ चुके होते हैं और राम सबको बताते हैं कि वो नहीं आए। सब काफ़ी खुश होते हैं कि सबका व्यवहार बहुत अच्छा था और इस बात से ज़्यादा खुश थे कि रजनी एक अच्छे घर में जाएगी। बातों का दौर चल रहा था, बीच बीच में चाय नाश्ता भी चल रहा था। 6 बजे के करीब सबको खाना खाने के लिए बिठाया जाता है और सब खाना खाकर इंतजार करते हैं बारात निकलने का। तब तक 8 बज चुके होते हैं। इधर वीर भी तैयारियों में लगा होता है। सब काम लगभग खत्म हो चुके होते हैं, बस हलवाई खाने का थोड़ा बहुत सामान बना रहे थे, बाकी सब काम निपट चुका होता है। इधर जब वीर टाइम देखता है तो 5:30 हो चुका होता है और वो गाड़ी लेकर सभी को ब्यूटी पार्लर से लेने चला जाता है। सबका मेकअप हो चुका है और वीर भी वहां पहुंच जाता है। वीर सबको लेकर आता है, सारे काम निपट चुके होते हैं और फिर बस अब बारात आने का इंतजार था। इधर वीर भी सब कामों से फ्री होकर छत पर चला जाता है। वहां सिगरेट जलाकर बैठ जाता है, ये सोचकर कि कल रजनी चली जाएगी। आंखों में आंसू आ जाते हैं। काफी देर तक वहीं बैठा रहता है। फोन की आवाज़ सुनकर फोन उठाता है और साक्षी उससे कहती है कि रजनी दीदी बुला रही है। वीर रजनी के पास जाने ही वाला होता है कि श्रुति उसे ढूंढते हुए आती है। श्रुति कहती है वीर आप यहाँ हैं, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। वीर कहता है वो हाँ बस यहाँ आ गए थे। श्रुति कहती है वीर आप रो रहे थे। वीर कहता है अरे नहीं, वैसे बड़ी सुंदर दिख रही है आप। और वीर श्रुति के पास जाने लगता है। श्रुति ये समझ नहीं पाती कि वीर क्या करना चाहता है। वीर उसके पास आकर उसकी आंखों से थोड़ा सा काजल लेकर श्रुति के गर्दन के पास लगा देता है और वीर कहते हैं अरे तुम डरती भी हो, आंखें खोल लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और बिना जवाब सुने वहाँ से रजनी के कमरे में चला जाता है। रजनी दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी रहती है। वीर कहता है किसी की नज़र ना लगे दीदी, बहुत सुंदर लग रहे हो। रजनी कहती है वीर तू ठीक है ना। वीर कहता है हाँ दीदी। रजनी उसे गले लगा लेती है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीर रजनी से अलग होकर वीर कहता है दीदी रहने दो, मेकअप खराब हो जाएगा। रजनी कहती है वीर सुन, अपना ख्याल रखना, मैं तुझसे ज़्यादा दूर नहीं जा रही। तू वादा कर कि तू हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा और हमेशा अपना ख्याल रखेगा। वीर कहता है जी दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहते हैं और जब घर के बाकी लोग रजनी से मिलने आते हैं तो वीर वहां से निकल जाता है। इधर 9 बजे के करीब बारात वहां से निकल जाती है। राजीव अपनी गाड़ी उनसे आगे निकाल लेता है और जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। करीब 10 बजे बारात पहुंचती है। गेट पर ही किशन प्रताप सिंह, राम और देव सभी बारातियों का स्वागत फूलमाला और पाक के साथ करते हैं। धीरे धीरे सभी बाराती अंदर आ जाते हैं। वहां सबसे पहले सभी को पानी, फिर ठंडा नाश्ता और चाय सर्व किया जाता है। विशाल भी अपने पापा के साथ स्टेज पर बैठा होता है और उसके बाकी दोस्त सब नीचे चेयर्स पर बैठे होते हैं। विशाल वीर को ढूंढ रहा होता है पर वीर सभी को ये बताने में व्यस्त रहता कि क्या कैसे सब करना है। सभी बारातियों का स्वागत बड़े जोर शोर से किया जाता है। यहाँ सभी जयमाला की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में वीर को कोई बुलाता है कि विशाल उसे ढूंढ रहा है और वीर विशाल से मिलने जाता है। वीर विशाल से हाथ जोड़कर कहता है क्या हाल है विशाल जी आपके। विशाल कहता है वीर ये क्या बात हुई और ये हाथ क्यों जोड़ रहा है, और दोनों गले मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।